नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो अध्याय पहला पढ़ रहे हैं, बहुपद। ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को आज हल करेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं जब हमने शुरुआत किया है इस अध्याय का। तो चलिए प्रश्नावली 2 क्या बोलता है इसे हम समझते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2 का जो पहला प्रश्न है वो बोल रहा है कि यदि px, ठीक है, यदि px ये कोई बहुपद है को निम्न से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। ठीक है, तो जो ये बहुपद है, ठीक है, ये px, इसको निम्नलिखित से भाग करें, इससे 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 सबसे भाग करके हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि पहले शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय, ठीक है, इसकी ही सहायता से ये सभी प्रश्न बनेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि यदि कोई बहुपद है, ठीक है, मान लो कि fx है, ठीक है, यदि कोई बहुपद है fx, ठीक है, या px बोल सकते हो, इसको px भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल करके। तो यदि कोई बहुपद fx है और इसको हम fx को x माइनस a, है ना, से भाग करें तो शेषफल क्या मिलता है? तो शेषफल एफ ए मिलता है, एफ ए मिलता है। ठीक है, कब? x बराबर a तब। ठीक है, x बराबर a रहेगा तो ये मिलता है, मतलब r बराबर एफ ए। ठीक है, और कौन से स्थिति में r बराबर एफ ए? तो x बराबर a। तो ये x बराबर a कैसे आता है? तो यहाँ देखिए, मैंने बताया है इससे भाग करेंगे तो जो भाजक होता है उससे हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे x माइनस ए है, इसे 0 बराबर लिए, a उधर गया तो क्या आया? x बराबर a आया। ठीक है, तो x के इस मान के लिए हम शेषफल का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार ये भाजक हैं, तो इनमें हम x को मान निकालेंगे 0 से कंपेयर करके, फिर x के उस मान को शेषफल प्रमेय की सहायता से रख कर शेषफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं पहला प्रश्न को। ठीक है, क्या बोल रहा है? हमें दिया है x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए, हल लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखिए कि शेषफल प्रमेय अनुसार, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है? भाजक, इससे भाग करना है x प्लस 1। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ से लिखिए कि आप शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय में क्या होता है? भाजक x माइनस ए होता है। ठीक है, तो x बराबर a रहता है। ठीक है, यहाँ क्या है? x प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ x का कौन सा मान आएगा? x माइनस 1, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 1 इस मान को हम किस में रखेंगे? शेषफल प्रमेय में। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा? r का मान जो होगा वो p a हो जाएगा या f a हो जाएगा या p a। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलो p a लिखते हैं। ठीक है, p a। अब यहाँ मान को हम रखेंगे, क्या है, किस में बोला है? ये वाला में। तो a का क्या मान आ गया? -1, तो p माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो x माइनस 1 के लिए। ठीक है, शेषफल प्रमेय में अब जो समीकरण है उसमें हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे। ठीक, तो r बराबर अब यहाँ पे आएगा ऋण 1 की घात 3, फिर धन 3, ऋण 1 की घात 2 और ऋण 5, x के स्थान पर फिर से ऋण 1 और धन 8। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इसका घात विषम में है इसलिए ये ऋण 1 ही रहेगा, फिर धन, ये सम है इसलिए ये धन हो जाएगा तो 3, फिर ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन, तो धन 5 हो गया और ये धन 8। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो ये 13 और 3 कितना हो गया?
16 और 16 में 1 घटेगा कितना आएगा 15। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया शेषफल 15। तो ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। जो भाजक दिया है उससे हमें x का मान को निकालना है और उसे शेषफल प्रमेय में रख के जो भाज्य है उस पर रखना है, उसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है इसको लेंगे, इससे हम लोग आपको चेक करके दिखाते हैं। आप दोबारा लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम दूसरा बनाएंगे तो 2x ऋण 1। ठीक है, इससे भाग करके दिखाना है। तो यहाँ पर भाजक क्या आ जाएगा अब 2x ऋण 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x ऋण 1। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका मान कैसे निकलेगा दूसरा क्वेश्चन में, किसके लिए ज्ञात करेंगे। तो 2x ऋण 1 है, इसको 0 से लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 के लिए ज्ञात करेंगे ये वाले में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, पक्षांतर करेंगे तो सब कुछ ठीक है। आप समझ चुके हैं, ये भाजक है। ठीक है, इसको दिया गया है। अब केवल हमको मान रखना है क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो यहाँ इसको देखिए, अब फिर से वो समीकरण में हम मान को रखेंगे। तो इस बार 1/2 रख के हल करना है। ठीक है, हर चीज़ वही है। 1/2 की घात 3 हो जाएगा x के जगह में, फिर 3 और ये 1/2 के पावर 2, फिर ये -5, 1/2 + 8 ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये 1/8 होगा, फिर ये 3/4 हो जाएगा, फिर ये 5/2 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब को कैसे हल करेंगे। तो क्या करते हैं, काम करते हैं, जो सब का घात है उसको, जो हर है उसको बराबर करते हैं घात का। ठीक है, कैसे होगा तो देखिए, ये 1/8 है। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा घात है वो बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे बड़े हर के समान सबको करें। ठीक है, क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हर को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, तो समान संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8। ठीक है, ये है 3/4। अब इसको क्या बनाना है, 4 को मेरे को 8 बनाना है। तो ऊपर में 2 का गुणा और नीचे में भी 2 का गुणा। ठीक है, कर सकते हैं। इसको 5/2, ये 2 को 8 बनाना है तो नीचे में 4 का गुणा और ऊपर में भी 4 का गुणा। कोई भी संख्या में समान संख्या को गुणा भाग करने से कोई अंतर नहीं आता। और ये 8/1 है तो इसको भी नीचे 8 बनाना है तो ऊपर में 8 का गुणा और फिर नीचे में भी 8 का गुणा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 6/8, फिर ये हो जाएगा 20/8, फिर ये हो जाएगा 64/8। ठीक है, अब आर को, अब हर बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक, लिख लिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए 3, ये 6 और 1 हो गया 7, और ऋण 20 में जब धन 64 होगा तो ये हो जाएगा धन 46/8। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 51/8। ठीक है, तो यही क्या है आपका शेषफल है। ठीक, जो ज्ञात करने बोला है, किसके लिए, 2x ऋण 1 वाले के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा को बनाते हैं। ठीक है, तो तीसरा को बनाने के लिए मैं कुछ को मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम ये तीसरा के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि जब x-2 से ये px को भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, ये शेषफल प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर आप शुरू से देख रहे हैं सभी वीडियो को तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे तीसरा हमारे लिए क्या है x+2। यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं, फिर यहाँ लिख लीजिए कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो जो भाजक है ये दिया गया है x+2 और भाज्य भी हमें दे दिया गया है
जो कि ऊपर पी एक्स के रूप में लिखा है यहाँ पे, एक्स की घात 3 धन 3x² ऋण 5x धन 8। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो भाजक और भाज्य पता चल गया, तो अब क्या लिखेंगे हम, शेषफल प्रमेय अनुसार। ठीक है, शेषफल प्रमेय से क्या होता है, जब जो भाजक है वो यदि x प्लस a के फॉर्म में हो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस है। क्यों आएगा, क्योंकि x प्लस a को हम 0 के बराबर लिखेंगे, फिर इसे हम पक्षांतर करके इसे x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार ये आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेषफल प्रमेय से x का मान, ठीक है, x प्लस 2 दिया है यहाँ, तो यहाँ पे x का मान क्या निकल जाएगा, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये x बराबर -2 के लिए हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये वाला हमारा भाजक है x प्लस 2। इस प्रकार से इतना को आप लिखिए। अब देखिए कि यहाँ हम लिख दिए कि x प्लस a बराबर a माइनस a होता है। ठीक है, और क्या होता है, शेषफल बराबर r बराबर f a हो जाता है, या p a, तो ये p a लिख लिए हम, r बराबर p a होता है। ठीक है, और यहाँ x का क्या मान आ रहा है, तो x का मान आ रहा है ऋण 2 के लिए हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, क्योंकि a का मान क्या है, ऋण 2 है। देखो तुलना कर लो, वहाँ ऋण है, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ऋण है, यहाँ देखो ऋण 2 है, तो a का मान क्या है, ऋण 2। तो यहाँ से हम रखेंगे r बराबर p की जगह में ऋण 2। ठीक है, अब जो पूरा का पूरा बहुपद है, पॉलिनोमियल टर्म है, उसमें हम जहाँ जहाँ x है, ठीक है, यहाँ पे आप x ही लिखिए इसे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, ऋण 2, तो ऋण 2 की घात 3 धन 3 ऋण 2 की घात 2 ऋण 5 ऋण 2 धन 8। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 8, फिर ये आ जाएगा, ये भी ऋण धन ही रहेगा, ये 3 गुणा 4 हो जाएगा, फिर ये धन होगा, क्योंकि ऋण और ऋण धन हो गया, धन 8, यहाँ पे r, फिर ऋण 8 को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 तिया 12, फिर ये 10 धन 8। तो यहाँ देखिए कि जो एक 8 धन में है, एक ऋण में कट गए, और हमारा जो है ये r बराबर हमें मिल जाएगा 12 धन 22। ठीक है, तो शेषफल हमें क्या मिला, 12 धन 22। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वाला जो तीसरा भाजक बोला गया है, इसका क्या आएगा, 22 आएगा शेषफल इसमें। ठीक, चलिए अब आगे चौथा को हल करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चौथा को हल करेंगे। चौथा में हमें x माइनस 4 दिया है भाजक, यहाँ लिखिए आप हल, और फिर से यहाँ लिखिए दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, पहली चीज़ तो भाज्य दिया है जो कि px के बराबर है, और ये इस प्रकार से ऊपर में जो समीकरण है इसे दिया गया है, और जो भाजक है ये भी हमें दिया गया है, हम gx के रूप में लिख सकते हैं। क्या है भाजक, ये वाला x माइनस 4। ठीक, इतना आप लिखिए। अब यहाँ से हम शेषफल प्रमेय यहाँ पे लागू करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ पता है, तो शेषफल प्रमेय से इसका जो शेषफल है वो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, कि जब px को, शेषफल क्या बोलता है, शेषफल प्रमेय px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाता है, pa होता है। ठीक है, ये सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, आप देख लेना शेषफल प्रमेय में जाके, और x बराबर a के लिए, ठीक है, इसके लिए ये x बराबर a, इस मान के लिए क्या होता है, शेषफल pa हो जाता है जब px को x माइनस a से भाग करते हैं तो। और ये वाला मान भी कैसे आता है, तो इसको 0 से बराबर करके इस प्रकार से निकालते हैं, तो ये बोलता है कि r बराबर pa हो जाता है। ठीक, तो ये फाइनल है। अब यहाँ पे लिखो प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखो तो कि क्या क्या फिट बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा है। तो देखो
पी ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? ए का वैल्यू निकलेगा जो भाजक है वहाँ से, जैसे शेषफल प्रमेय में यहाँ से निकलता है। x माइनस ए को 0 के बराबर लिखे तो x का वैल्यू, ए का वैल्यू ए आ गया। यहाँ पी ए लिख सकते हो या इसको पी एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि उसका टर्म और x बराबर ए है तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ए का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए क्या है, अभी जो भाजक है वो इस प्रकार से है x माइनस 4। तो जब x माइनस 4 को 0 के बराबर लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 4। तो हम x बराबर 4 के लिए इसको ज्ञात कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो x बराबर 4 के लिए। ठीक, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। r का जो है तो समीकरण क्या है? तो ये वाला है, x की घात 3, यही है समीकरण। तो इसमें सीधा 4 की घात 3, फिर धन 3 गुणा 4 की घात 2, फिर ऋण 5 गुणा 4 धन 8, इस प्रकार से जमाएंगे। फिर ये हो जाएगा 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 धन 3 गुणा 4 16 हो जाएगा। फिर ये 20 और ये 8, आर का मान ये 64 धन 16 तिया 48 और ये फिर ऋण 20 और धन 8। तो इसमें यदि घटा देंगे फिर भी ऋण 12 बचेगा। और जब 64 धन 48 में जब 12 घटेगा तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो आर का क्या मान आ गया? जब आर 36 और 64 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 100। तो शेष फल क्या है इसका? 100 फल। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका आंसर है, यही उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको जो बता रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये जो 5वां है ये वाला में हम लोग चेक करेंगे शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, इसको आप 5 लिख लेना इस प्रकार से। और हम x धन 1/3 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से लिखाएगा, दिया गया है भाज्य जो px है वो तो वही है, ये वाला नहीं बदला, तो ये वाला बदल गया, तो इस बार यहाँ पे x + 1/3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें दोनों मिल गए, भाजक और भाज्य दोनों मिल गए, तो हम क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय से क्या होता है, यदि px को x माइनस ए से भाग दिया जाए, ठीक है, दिया जाए तो शेषफल pa होता है। ठीक है, और x का कौन सा रहता है मान? a के लिए। वो कैसा आएगा? तो जो भाजक है ये वाला x माइनस ए को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर a ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? r क्या होता है? शेषफल प्रमेय मान को रखेंगे हम, तो r बराबर क्या हो गया? pa हो गया। ठीक है, अब a का क्या मान है? तो a का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे? हमारा जो भाजक है ये वाला यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो x + 1/3 को हम 0 के बराबर लेंगे, x बराबर ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो a का क्या मान आ रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ x बराबर a और यहाँ x बराबर ऋण 1/3, तो a बराबर क्या आ रहा है? ऋण 1/3 आ रहा है, उसी को लेके हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या आया? x बराबर ऋण 1/3। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब आगे r बराबर p, फिर ये 1/3 ऋण के साथ, फिर पूरा जो समीकरण है उसमें x के जगह में लिखेंगे हम ऋण 1/3। तो जो x की घात 3 है उसके लिए ऋण 1/3 की घात 3, फिर धन 3 ऋण 1/3 का वर्ग, फिर ऋण 5 ऋण 1/3 धन 8, फिर हो जाएगा ये ऋण 1/27, फिर ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा, ये धन हो जाएगा ऋण और ऋण 5/3 और ये फिर धन 8।
इसके हर में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हर को बराबर करने पर, ठीक है। हर को कैसे बराबर करेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है 27, ठीक है। तो ये 27 यही बन जाएगा सब। तो देखो ऊपर में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, 9 को 3, 9 3 27 ये बन गया। इसको देखो, इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 3 27, तो ऊपर में भी 9 का गुणा, और इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर में भी 9 का गुणा। इस प्रकार से अब ये हो गया ऋण 1/27। अब ये हो जाएगा 3 3 9/27 धन 45/27 धन 8 72 सॉरी इसमें ज़्यादा का गुणा करना पड़ेगा, इसमें पूरा 27 का गुणा होगा, ठीक है। तो ये 8 और उसका गुणा करेंगे हमें मिलेगा 216, ये हो गया 27। अब देखिए हर तो बराबर हो गए, हर को एक बार लिख देंगे, अंश को सबको जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे, 27। उसके बाद ये जो है ये तो तुरंत 8 हो गया, 9 में 1 गया, 8 हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दो 8 हो गया। फिर ये धन 45 और 216, 45 धन 216 27, ठीक है। अब ये हो जाएगा 45 में 8 53, फिर 216, फिर 227। अब 216 में जब 53 जोड़ेंगे हम, 216 में 53 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 269, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 269/27, ठीक है। तो यही क्या दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से जो प्रश्न है और वो क्या बोल रहा है उसे हम कैसे समझकर उसका हल को कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, केवल मज़ेदार बात यह है कि थोड़ा सा समझना है। तो दोस्तों चलिए, ये वाला जो आपका प्रश्न है ये तो हल हुआ। अब आगे प्रश्नों को हल करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।